अभिनेत्री कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी को 6 सितंबर को रिलीज होने के आसार अब नहीं दिख रहे हैं। कंगना रनौत की मणिकर्णिका फिल्म्स और जी स्टूडियोज ने मिलकर ये फिल्म प्रोड्यूस की है, लेकिन इस फिल्म को अभी तक केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। इस सिलसिले में कंगना रनौत ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अपने लिए राहत चाहिए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वो सीबीएफसी को सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश नहीं दे सकते, क्योंकि ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश के विपरीत होगा, जो इस मामले की कुछ और याचिकाओं के साथ सुनवाई कर रहा है। 1975 में लागू हुए आपातकाल के दौर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शख्सियत के इर्द गिर्द बनी कंगना रनौत की इस फिल्म को लेकर कई सिख संगठनों ने ऐतराज जताया है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में उनकी याचिका पर सुनवाई भी चल रही है। सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी का भी आरोप है कि इस फिल्म में सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है, लिहाजा उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इस फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। माना जा रहा है कि सिखों की धार्मिक भावनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए ही फिल्म सेंसर बोर्ड की ओर से इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सेंसर बोर्ड ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यही दलील दी है कि उसने अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। उधर कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस की ओर से दलील दी गई कि सेंसर बोर्ड ने 8 अगस्त को बताया था कि कुछ बदलाव के साथ फिल्म रिलीज की जा सकती है। 14 अगस्त को प्रोड्यूसर्स ने बदलाव के साथ फिल्म फिर से सेंसर बोर्ड को क्लियरेंस के लिए सौंप दी। 29 अगस्त को उन्हें मेल आता है कि आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन फिर कुछ सिख संगठनों के विरोध के कारण सर्टिफिकेट रोक दिया गया। फिल्म के प्रोड्यूसर की दलील है कि सीबीएफसी का काम फिल्म सेंसर करना है, कानून व्यवस्था करना उनका काम नहीं है। उसका ध्यान रखने के लिए राज्य सरकारें हैं, पुलिस है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भले ही इस मामले में दखल ना दिया हो, लेकिन इसके बाद कंगना रनौत ने एक ट्वीट में यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से फिल्म इमरजेंसी का सर्टिफिकेट रोकने के लिए सेंसर बोर्ड को फटकार लगाई है। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए फिल्म क्रिटिक, फिल्म समीक्षक मयंक शेखर, मेरे पुराने साथी दोस्त जुड़ रहे हैं। मयंक, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। मैं पहला सवाल तो जो आपसे पूछना चाहूँगा मयंक का, मामला कोर्ट तक पहुँच गया, क्या लगता है आपको, क्या 6 तारीख को रिलीज हो पाएगी फिल्म या नहीं हो पाएगी? अब जहां तक रिलीज का सवाल है वो डिपेंडेंट है सिर्फ सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट पर। सरकार की सेंसर बोर्ड है, कंगना रनौत बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बाकायदा। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए कि और सारे जो फिल्म मेकर्स उनके साथ कैसा होता होगा। एक प्रतिक्रिया थी, एक प्रोसेस थी सेंसर बोर्ड के साथ, जो इसको बंद कर दिया गया। वो एक प्रोसेस थी कि अगर आपको कोई फिल्म आप एग्जामिनिंग कमेटी को देते हैं, अगर वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस देती हैं एग्जामिनेशन कमेटी, तो आप रिवाइजिंग कमेटी के पास जा सकते हैं। अगर रिवाइजिंग कमेटी की जो डिसीजन है उससे भी आप सहमत नहीं है तो आप ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल में एक्स हाई कोर्ट जजेस हुआ करते थे, एक्स जजेस हुआ करते थे। वो ट्राइब्यूनल को अब हटा दिया गया है, सरकार ने हटा दिया है। सो अब कोई एक ही चारा है इनके पास कि ये सीधा हाई कोर्ट के पास ही जाए, कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएं। ये अगर ये इस तरह ही अगर फिल्में रिलीज होंगी तो सोचिए कि एटलीस्ट कंगना रनौत जो है काफी सक्सेसफुल, कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर रही हैं, एज ए प्रोड्यूसर जी स्टूडियोज भी है, तो दे हैव द मनी, इनके पास मींस है, रिसोर्सेज है कि ये कोर्ट में जाकर लड़ सकें। और जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका क्या हाल होगा अगर इस तरह आप टालेंगे। आपका काम है सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट काम है इशू करना, सेंसर बोर्ड का काम है कि आप सर्टिफिकेट इशू करें। आप टाल रहे हैं, आप ना हाँ बोल रहे हैं, ना आप ना बोल रहे हैं। सो ऑब्वियसली एक हैरेसमेंट ही है और कंप्लीटली अननेसेसरी। बैंक आपसे पूछना चाहूँगा मैं, क्या आपको कहीं लगता है कि जब फिल्म रुक जाती है या इस तरह की कंट्रोवर्सीज में फंसती है रिलीज़ के एंड पहले, इससे फिल्म को पब्लिसिटी मिल जाती है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, उसका फ़ायदा हो जाता है या नहीं? नहीं, डिपेंड करता है। अगर बहुत ही छोटी पिक्चर हो तो अगर आपने उसके बारे में सुना ही नहीं है और वो अगर न्यूज़ पर आ जाए इसलिए क्योंकि फंस गई है, तो थोड़ा शायद पब्लिसिटी मिल जाए छोटी फिल्म के लिए। आई थिंक कंगना रनौत की फिल्म में कंगना रनौत तो खुद ही एक पब्लिसिटी है, राइट? उनको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। एंड स्पेशली अगर रुक जाए वो रिलीज
और आपने इतने पैसे खर्च किए हैं एक एक माहौल बनाने के लिए उस फिल्म के इर्द गिर्द, आप प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशनल टूर्स कर रहे हैं, और अगर फिल्म नहीं आती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, बिकॉज यू कांट गो थ्रू दैट साइकिल, वो एक और साइकिल आपको फिर से उसमें जाना पड़ेगा। सो इन दैट सेंस मुझे नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर फायदा होगा इनका, नुकसान ही हो सकता है अगर ये रिलीज नहीं हुई इस फ्राइडे को। आपने जैसे शुरू में कहा पहले आंसर में कि बीजेपी की सांसद हैं मंडी से, बीजेपी लीडरशिप की करीबी हैं, उनके कुछ बयानों को लेकर बीजेपी लीडरशिप ने उनको टोका भी, जो किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि आपको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए पब्लिसिटी के चक्कर में। अब सेंसर सर्टिफिकेशन बोर्ड में प्रसून जोशी हैं, वो करीब माने जाते हैं। आपको लगता है कि कहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे ही, ये पब्लिसिटी के लिए पूरा ड्रामा किया गया है ताकि डिले भी हो जाए, पब्लिसिटी भी हो जाए, और जब रिलीज हो तब तक हरियाणा का चुनाव ऑलमोस्ट निपट जाए? आई एम नॉट श्योर, मैं सहमत नहीं हूँ। सोशल मीडिया में लोग बहुत कुछ कहते हैं और उनका हक है जो जो सोचें और कहें, बट ये फिल्म जो है ये एक्चुअली रिलीज होने वाली थी इलेक्शन के पहले, जनरल इलेक्शन के पहले रिलीज होने वाली थी। तब उन्होंने, जो स्टूडियो ने खुद डिसाइड किया कि बाद में रिलीज करते हैं, उसका क्या रीजन था वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने तब क्यों नहीं रिलीज किया। अब जो है ये जो फंसी है, ये इस तरह ऑर्केस्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल है कि सेंसर बोर्ड को टालेगी, हाई कोर्ट में जाएंगे, थोड़ा हैरेसमेंट भी होगा, और आप इस तरह, यार जिनको देखनी है ये फिल्म और जिन्होंने इसके जो प्रोमोज देखे होंगे या कंगना रनौत के जो इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं उन वो देखा होगा प्रमोट करने के लिए, उनको ये पता है कि फिल्म आ गई है। अब उनको देखना है नहीं देखना है, इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि सेंसर बोर्ड ने रोक कर रखा है। आई हाईली डाउट इट, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव मामला होगा अगर ये पब्लिसिटी स्टंट ही हुआ तो। जी, मयंक, मेरे साथ मेरी सहयोगी सुजाता भी जुड़ गई है, उनको जोड़ना चाह रहा हूँ। सुजाता दिन भर कोर्ट प्रोसीडिंग्स देख रही थी, सुनी उन्होंने वहाँ। सुजाता, अब कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा कि आज सीबीएफसी को बहुत डांट पिटी है हाई कोर्ट में जजेस के द्वारा। आप, क्या हुआ है पूरा मामला? बिल्कुल सुमित, देखिए आपको बता दें कि आज जब पूरे दिन हम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और बॉम्बे हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी वो काफी अहम थी, लेकिन इस पूरे सुनवाई के दरमियान बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा कुछ ऐसी दलीलें और कुछ ऐसी सुनाई जरूर की गई जिसमें सीबीएसई को फटकार जरूर लगाई गई है। जिसमें से सबसे पहला जो जिनके वकील जो सीबीएसई की तरफ से थे, उनका कहना था कि जो सर्टिफिकेशन है वो तैयार है, लेकिन क्योंकि जो सीबीएसई के अध्यक्ष है उनके दस्तावेज नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स में, जिसके चलते अब तक सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। जिसके बाद से बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि एक फिल्म को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इस प्रकार ऐसे बयान देना कि क्योंकि दस्तावेज साइन नहीं है जिसके चलते फिल्म को सर्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा, कहीं ना कहीं एक बहुत ही जो है गलत चीज है, जिसको लेकर उन्होंने सीबीएसई को अब समय दिया है। Am I hearing right, सुजाता? सॉरी, बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। प्रसून जोशी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं सर्टिफिकेशन पर, इसलिए रिलीज नहीं हुई है। Am I right? प्लीज करेक्ट मी। बिल्कुल, देखिए आज जो डॉक्टर चंद्रचूड़ जो सीबीएसई की तरफ से जो वकील कोर्ट में पेश हुए थे, उनका ये बयान रहा आज के कोर्ट के सुनवाई में, जहां पर उन्होंने कहा कि क्योंकि सीबीएसई के जो सर्टिफिकेट है उस पर दस्तावेज नहीं है प्रसून जोशी के, जिसके चलते अब तक सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है, जिस पर खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने वहीं पर टोककर वहां पर फटकार लगाई और कहा कि क्योंकि कंगना रनौत की ना सिर्फ मूवी बल्कि जो तमाम बॉलीवुड में फिल्म बनती है उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और इस प्रकार की बयानबाजी की क्योंकि दस्तावेज नहीं किए गए जिसके चलते सर्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, जिसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। 18 सितंबर तक का समय दिया गया है सीबीएफसी को सर्टिफिकेशन देना और ना देने को क्लियर करने को लेकर, और जिसकी अगली सुनवाई 19 सितंबर को की जाने वाली है बॉम्बे हाई कोर्ट में।